आज के अखबार में खबर आई है, बिहार में हर माह 125 यूनिट बिजली फ्री। और यहाँ ये नीचे लिखा हुआ है 1.67 करोड़ परिवारों को सरकार के इस फैसले का लाभ मिलेगा। अब जो ये संख्या लिखी है ना 1.67 करोड़, कुछ लोग इस संख्या को 1 करोड़ 67 लाख पढ़ेंगे, कुछ लोग इस संख्या को 1 करोड़ 67 हज़ार पढ़ेंगे, वहीं कुछ लोग इस संख्या को 1 करोड़ 67 लोग पढ़ेंगे। अब ये संख्या वास्तव में है क्या 1 करोड़ 67 लाख या 1 करोड़ 67 हज़ार या 1 करोड़ 67? क्योंकि 67 के आगे कोई ज़ीरो तो दे नहीं रखा है, तो हम कैसे पहचानेंगे ये संख्या क्या है? तो मैं आपको बताता हूँ तरीका। हाँ, तो ये संख्या दे रखी थी 1.67 करोड़ लोग। तो हम कैसे पहचानें ये संख्या क्या है? तो इसका सीधा सा मतलब ये है, ये जो एक है ये तो 1 करोड़ है, ये लिखा हुआ है, ये ठीक है। पॉइंट के बाद वाली संख्या क्या है? हज़ार है, 67 हज़ार है, या 67 लाख है, या 67 लोग हैं। तो उसको पहचानने का तरीका ये है, जो करोड़ों से छोटी इकाई है हम वो ले लेते हैं। तो ये संख्या हुई 1 करोड़ 67 लाख, ना कि 1 करोड़ 67 हज़ार और ना कि 1 करोड़ 67 लोग। अब मान लीजिए यहाँ पे लाख लिखा होता है 1.67 लाख लोग, तो ये संख्या क्या बनती? 1 लाख, ये तो एक है, पॉइंट के बाद वाली संख्या हज़ार में बदल जाती, क्योंकि लाख से नीचे की इकाई होती है हज़ार। तो ये संख्या होती है 1,67,000 लोग। तो अब आपको उम्मीद है समझ में आया होगा, ये संख्या 1.67 जो है वो 1 करोड़ 67 लाख है। अब वो भी कैसे हम मान लें कि 1 करोड़ 67 लाख है? तो उसके साबित करने के लिए हम संख्या 1.67 की 1 करोड़ से मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 करोड़ मतलब 1 के बाद 7 ज़ीरो, 1 2 3 4 5 6 7। जब हम 1.67 की गुणा 1 करोड़ से करते हैं तो हमें रिज़ल्ट मिलता है ये इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 1 करोड़ 67 लाख। तो आपको समझ में आया, संख्या हमारी ये बनी। अच्छा, दूसरी बात ये है कि बहुत से लोग ये भी नहीं जानते ये 1.67 करोड़ जो दे रखा है ये एक पूर्ण संख्या है या अपूर्ण संख्या है। हम ये कैसे आइडेंटिफाई करें? तो इसका एक तरीका ये होता है कि जो संख्या दी गई संख्या पूर्ण संख्या है या अपूर्ण संख्या है, उसको हम बगैर पॉइंट में लिखने की कोशिश करते हैं। अगर उस संख्या को बगैर पॉइंट के लिख सकते हैं और बिना परिमेयकरण किए बिना लिख सकते हैं, यानी कि शर्त ये है उसको परिमेय रूप में नहीं लिखना है और बगैर पॉइंट के लिखना है और उस संख्या में कोई चेंजिंग नहीं आती है, तो वो संख्या पूर्ण संख्या होती है, वरना वो अपूर्ण संख्या होती है। जैसे कि ये मान लीजिए कोई चीज़ है 1.5 रुपये और वहीं दूसरी चीज़ है 5.0 रुपये, यानी कि जो अब मान लीजिए ये संख्या दे रखी है 5.0 रुपये कोई चीज़ मिल रही थी। अब हम इसे अगर पूर्ण संख्या के रूप में लिखें तो अब पूर्ण संख्या की शर्त ये थी बगैर दशमलव के भी लिख सकते हैं, तो हम इसको नॉर्मली ऐसे लिख देंगे 5 रुपये। अब जो ऊपर वाली संख्या दे रखी है 1.5 रुपये, ये कैसे जाने ये पूर्ण संख्या है या अपूर्ण संख्या? तो इसे हम बगैर दशमलव के लिखते हैं। ध्यान दीजिए यहाँ संख्या का मान बदल गया है, क्योंकि ये 1.5 से 15 रुपये हो गई, यानी कि ये अब हो गई है 15 रुपये। यहाँ संख्या का मान बदल गया है और मैंने शर्त रखी थी यहाँ बिना परिमेय रूप में लिखना। अगर परिमेय रूप में लिखूँ और दशमलव भी बगैर दशमलव के, तो ये ऐसे लिख सकता हूँ 3/2, लेकिन ये मैंने शर्त रखी थी इसको जो है बगैर परिमेयकरण किए बिना ही लिखना है। तो हमें रिज़ल्ट मिलता है संख्या जो 5 है वो पूर्ण संख्या है, क्योंकि हमने इसे बगैर दशमलव के भी लिख दी और बगैर परिमेय रूप में लिख दी। जबकि 1.5 संख्या को हम बगैर दशमलव के नहीं लिख सके, क्योंकि लिखा वो संख्या हो गई 15 और परिमेय रूप में तो लिखना ही नहीं, वरना हम 3/2 लिख सकते हैं। तो इसी तरह ये जो संख्या है 1.67 ये एक पूर्ण संख्या होगी, क्योंकि इसे अगर हम बगैर दशमलव के लिखते हैं तो ये नीचे दी गई संख्या है जो हमने मल्टीप्लाई करी थी 1 करोड़ 67 लाख रुपए बनती है, जो कि एक बगैर दशमलव के लिखी जा सकती है। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर कुछ कमी रह गई तो कमेंट ज़रूर करें।